हेलो दोस्तों, आज स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 11 अप्रैल 2023 यानी मंगलवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रहा हूं मैं 7:30 बजे। तो क्या हो सकता है मार्केट शुरू होने के पहले, क्या क्लूज है, टेक्निकल डाटास क्या है, न्यूज़ फ्लो क्या है, स्क्रीन रीडिंग क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे मार्केट शुरू होने के पहले, जिस क्लूज से आपको फायदा हो सके। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज प्लीज नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, कल अमेरिकन मार्केट फ्लैट टाइप क्लोज हो गया। बहुत छोटे दायरे में था मार्केट। हमारा मार्केट भी कल बोरिंग टाइप का मार्केट था। लेकिन आज क्या होगा इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। आज न्यूज़ फ्लो जो है वो अच्छे है। पूरा एशिया जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है अभी। हांगकांग का मार्केट भी पॉजिटिव है, सिंगापुर का मार्केट भी पॉजिटिव है, जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। और हमारा जो एसजी निफ्टी है वो लगभग 30 पॉइंट प्लस में चल रहा है दोस्तों, 30 पॉइंट। निफ्टी लगातार 7वां दिन, पिछले 6 दिनों से निफ्टी लगातार बढ़ रहा है और आज बढ़ेगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये हफ्ता भी गुरुवार तक है, फ्राइडे को छुट्टी है जैसे कि आपको मालूम है। और बहुत सारे इवेंट्स अभी आने वाले हैं कल से, यानी बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये तीनों दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे मार्केट के लिए, वर्ल्ड मार्केट के लिए भी, क्योंकि डाटाज बहुत कुछ आने वाले हैं। इन्फ्लेशन डाटा हमारा, इन्फ्लेशन डाटा अमेरिका का, आईआईपी डाटा हमारा, अमेरिका में फेड के मिनट जारी होने वाले हैं, बाकी के जो रिपोर्ट्स हैं वो भी आने वाले हैं अमेरिका में, अहम रिपोर्ट्स, जिसके ऊपर मार्केट डिसाइड करेगा कि आगे बढ़ेगा ही नहीं। ऑलरेडी बढ़ चुका है अमेरिकन मार्केट। पॉज लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर रिजेक्शन ऊपर से मिलेगा और नीचे आएंगे मार्केट। इसके लिए बहुत ही अहम नज़र होनी चाहिए। और हम लोग भी अभी इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर बढ़ रहे हैं दोस्तों। निफ्टी का मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 17,800-850 का है, क्योंकि 17,800 के ऊपर कॉल राइटिंग जबरदस्त है। वो लेवल आपको देखना है कि क्या हो सकता है निफ्टी में। 850 के ऊपर अगर जाते हैं तो ही हम लोग 18,000 की और बढ़ सकते हैं। ओके। और एक मेजर नी जर्क रिएक्शन आएगा और ऊपर से नीचे आएंगे तो 17,500, 17,500 लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। 500, 550 ये जो लेवल है वो एक मेजर सपोर्ट का काम करेंगे, जहां पुट राइटिंग हो गई है दोस्तों। 17,500 के नीचे अगर मार्केट गया निफ्टी तो ही वीक हो जाएगा। मेनली 17,480, 17,480 लेवल आपको ध्यान में रखिए। उसके नीचे अगर निकल जाता है तो फिर 17,400 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां आएगा। मोटा मोटी मान ले 17,250 जब तक मोड़ेगा नहीं, तब तक टूटेगा नहीं, तब तक कोई डरने वाली बात नहीं। 17,250 टूटना चाहिए, तभी हम लोग बहुत ही नीचे जा सकते हैं। तब तक अभी नीचे जाने का थोड़ा सा चांसेस कम है दोस्तों। ओके, क्योंकि पूरे वर्ल्ड मार्केट से अच्छे क्लूज आ रहे हैं अभी। इन्फ्लेशन का खतरा थोड़ा कम हो रहा है सभी जगह। हमारे आरबीआई ने भी पॉज लगाया था, यानी कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया नहीं था। लेकिन वो डिसीजन करेक्ट है या नहीं ये पता चलेगा कल के दिन। कल इन्फ्लेशन की फिगर आएगी हमारे इंडिया से, और इन्फ्लेशन की फिगर अगर कंट्रोल में है तो आरबीआई का डिसीजन करेक्ट रहेगा। इन्फ्लेशन फिगर ज़्यादा रहेगा तो फिर आरबीआई को ऐसे ही बीच में आके जल्दबाजी में सुबह सुबह रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक का डिसीजन डिक्लेयर करना पड़ेगा, और वो सबसे डेंजरस है मार्केट के लिए। और हमेशा बीच बीच में देखा गया है कि आरबीआई इमीडिएटली अगर अर्जेंट अगर कोई मीटिंग करता है तो उसका जो है वो बहुत ही डेंजरस रहता है रिएक्शन मार्केट में, और मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त गिर सकता है। तो अभी जो आने वाले 2 दिन है हमारे लिए, फ्राइडे को तो छुट्टी है, लेकिन वर्ल्ड मार्केट चालू है, हमारे यहाँ सिर्फ छुट्टी है दोस्तों। हमारा जो अभी गुरुवार तक, यानी मंगल बुध गुरुवार, ये 3 दिन अभी बचे हैं। 3 दिन में प्रॉपर हेजिंग करके ही चलना है आपको, कुछ भी हो सकता है। डाटाज आने वाले हैं मेजर, हमारे यहाँ बाहर भी। आपको पर्टिकुलरली गुरुवार के दिन बहुत ही सावधान रहना है, आपको केयरफुल रहना है। तो गुरुवार के दिन बहुत सारे डाटा बुधवार को आएंगे, तो उससे मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है। आईटी के स्टॉक्स में हलचल दिखाई दे सकती है। आईटी के स्टॉक्स में आज टीसीएस का रिजल्ट है मार्केट आवर्स के बाद।
कल इन्फोसिस का रिजल्ट है, लेकिन मुझे इन्फोसिस स्ट्रांग लग रहा है दोस्तों टेक्निकल के ऊपर। इन्फोसिस में एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है 70-80 रुपए की, ठीक है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस नीचे लगाना पड़ेगा 1380 का, 1380 का, और उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। आईटी के स्टॉक्स थोड़ा अच्छा कमाल दिखा सकते हैं, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस जैसे शेयर, उसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। वैसे टीसीएस का रिजल्ट है तो टीसीएस थोड़ा सा आज एक कंसोलिडेशन के मोड में रहेगा, टाइम पास के मोड में रहेगा दोस्तों, और फिर कल उसका रिएक्शन मिलेगा मार्केट को। जनरली टीसीएस हेवी वेट है इंडेक्स में, उसका वेटेज भी ज़्यादा है, सो मार्केट उसके ऊपर कल ऊपर नीचे कर सकता है। इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कल के दिन दोस्तों। वही बैंक निफ्टी में आज थोड़ी हलचल दिखाई दे सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी को मैंने आपको कल ही बोला था कि पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी में 0.70 का है लगभग, सो ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। सो बैंक निफ्टी आज बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है दोस्तों निफ्टी से भी, तो उसके ऊपर आपको अटैक करना है बैंक निफ्टी के ऊपर, क्योंकि बैंक निफ्टी में आपको फायदा हो सकता है। नीचे आपको बैंक निफ्टी में अहम लेवल 40,500 से लेकर 40,600, 40,500 से लेकर 40,600, ये मजबूत सपोर्ट है। यहाँ अगर आ गया तो आंख बंद करके लेना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। और वही 41,120 के ऊपर अगर गया तो 41,300, 41,500, यानी 41,300-500 के लेवल्स प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन आज आपको जो एसजेक निफ्टी जो दिखा रहा है 30 पॉइंट प्लस में, सो बैंक निफ्टी लगभग 100 पॉइंट प्लस में खुल सकता है। सो कहीं 41,000 के आसपास देख सकते हैं हम लोग खुलने के बाद बैंक निफ्टी को। सो आपकी जो नज़र है आज जो खुलने के बाद, गैप अप खुलने के बाद आपको देखना है कि 41,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन होता है या नहीं। 41,120 के ऊपर सस्टेन हो गया तो ही आगे जा सकता है, नहीं तो फिर नीचे आ सकता है। और वही निफ्टी जो आज 30-40 पॉइंट का जो अपमूव दिखा रहा है, ओके, उससे लगता है कि निफ्टी स्टार्टिंग में 17,700 यानी 17,700 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, जहां कॉल राइटर्स मौजूद है। 17,700 का लेवल अगर तोड़ेगा तो 720, पर्टिकुलरली मैंने कल ही बोला है आपको 17,720, उसके ऊपर गया तो 17,500, 17,700, 17,750 से लेकर 17,770, 17,750 से लेकर 17,770 तक जा सकता है ऊपर, ओके। तो वो लेवल आपको दिखना है, उसके ऊपर ही फिर 17,800, 850, आखिरी टारगेट आपका रहेगा 17,800, 850, ये आपके दिमाग में फिक्स रहना चाहिए आज के दिन। 17,800, 850, वहां जाने के बाद आपको प्रॉफिट भी बुक करना है, पुट भी लेना है निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। बाकी कल 12.12 के ऊपर गया था, इंडिया विक्स थोड़ा बढ़ा था, इंडिया विक्स के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए, इंडियन रुपीज डॉलर की इक्वेशन के ऊपर। क्रूड ऑयल वैसे $84 के आसपास टाइम पास कर रहा है, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन आज एशियन मार्केट में ज़बरदस्त हलचल है दोस्तों, तो इसके ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए। आने वाले शुक्रवार को हमारा मार्केट तो बंद है, लेकिन अमेरिकन मार्केट चालू है, तो शुक्रवार को अमेरिकन मार्केट में उनके जो हेवीवेट्स बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका जैसे बहुत बड़े बड़े शेयर्स है, जो हेवीवेट्स बैंक्स, उनका रिजल्ट सेशन शुरू हो रहा है दोस्तों, तो उसके ऊपर भी नजर होनी चाहिए, जिसका रिएक्शन मंडे को हमारे बैंक के ऊपर हो सकता है, क्योंकि फ्राइडे के सत्र में जो बैंकिंग स्टॉक्स है अमेरिका के, जो ऑलरेडी बहुत गिर चुके हैं, और बैंकिंग स्टॉक्स में आपने देखा रहेगा 10-15 दिन पहले कि अमेरिका में संकट आया था बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर। अगर शुक्रवार के सत्र में जो बैंकिंग के स्टॉक्स है रिजल्ट देना अच्छा चालू करेंगे, तो फिर अमेरिकन मार्केट जबरदस्त रैली कर सकता है, और बैंक स्टॉक्स में पर्टिकुलरली बहुत ही बड़ी रैली आ सकती है। सो मेक और ब्रेक मंडे का सेशन रहेगा वर्ल्ड मार्केट के लिए। फ्राइडे का सेशन अगर अमेरिका में बैंकिंग के लिए अच्छा रहेगा, तो मंडे में बहुत ही जबरदस्त उछाल हमारे बैंक को में भी आ सकता है। ये भी एक्सक्लूसिव आपको न्यूज़ मैंने बोला है दोस्तों। सो सभी कुछ पैरामीटर्स आपको नज़र रखना है और उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू एक्ट करना है दोस्तों। और वैसे भी मैंने ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में बोला था कि राहु के साथ है बुध, जो नक्षत्र स्वामी है, सो मोमेंट्स प्राप्त हो सकता है आज के दिन, इसके ऊपर आपको भी नज़र होनी चाहिए। सो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, मोटिवेट कीजिए, मैसेज बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाए, अच्छा लगा तो। फिर मिलेंगे टेक्निकल डाटा कार्यक्रम में दोस्तों दोपहर में, तब तक के लिए अलविदा। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी जो लॉट साइज है वो कम करें, कैपिटल बचा के रखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका लॉस हो दोस्तों। हमेशा अपना कैपिटल प्रिजर्व करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि कैपिटल अगर नहीं रहेगा तो कुछ भी फायदा नहीं रहेगा आपको लाइफ में। इसके लिए थोड़ा सा
एक अलर्ट रहिए, सबसे इम्पोर्टेंट अलर्ट रहना है बस, ठीक है? दोस्तों आज्ञा दीजिए, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे। थैंक यू।